ऑरेंज उठा लाई थी जल्दी से। पापा से उसमें ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 10 बज रहे हैं। तो मैं निकल आई थी, थोड़ा काम से जा रही हूँ। पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं ना अपन? हाँ, पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ। मेरे कुछ साइन नहीं होने अंगूठा लगना है थंब लगना है। तो उसमें मुझे बड़ा हंसी आ रही थी। अभी बोले कल कि चलो अंगूठा लगाने चलना है। तो मैंने कहा क्यों, मैं क्या अनपढ़ हूँ? तो मैं अंगूठा लगाऊँ, साइन कर दूंगी। कहते नहीं, वो जैसे वो आधार कार्ड में लेते हैं ना वैसे ही लेना है उनको, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। तो थंब वाला लेना है बस। इसमें कुछ मतलब वो अकाउंट खुलवाया था उसमें, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से वो हो नहीं पा रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। तो फिर बोले चलो जल्दी। तो बच्चों का आज पेपर भी था, तो उनको स्कूल भेज के उठे भी थोड़ा लेट थे। नींद ही नहीं, मतलब टाइम ऐसा हो गया है, एक शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ गया है। सुबह लेट तक सोने की आदत पड़ रही है, मतलब आँख ही नहीं खुलती है, अलार्म भी नहीं सुनाई पड़ता है। और क्या होता है कि जब मैं ये स्कूल है वीरेंद्र स्वरूप, पता नहीं दिख रहा सही से कि नहीं दिख रहा, इसमें मेरे छोटे भाई साहब है, उनका बेटा पढ़ता है वीरेंद्र स्वरूप में। कानपुर का माना हुआ स्कूल है ये। तो बस यहाँ पर मैं क्या बात कर रही थी, सुनाई नहीं पड़ता। रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है, फोन भी ना चलाओ तो भी नींद नहीं आती है। तो मेरा ना शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ा हुआ पड़ा। आज क्या करूँगी मैं, दिन में जो 1 घंटा आधा घंटे के लिए कभी क्या डेली सो जाती हूँ। अब मैं आज सोऊंगी नहीं। आज मुझे क्लीनिंग भी करनी है। तो मैं अभी तो मैं झाड़ू पोछा सब करके आई हूँ। मुझे डस्टिंग क्लीनिंग वीक में जो करते हैं वो करनी है। तो वो मैं सोच रही हूँ यहाँ से जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। सब्जी बना के रख दी है, दम आलू बनाए हैं मैंने और आटा लगा के रख दिया है। तो मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मैं ऑरेंज उठा लाई थी जल्दी से। मैंने कहा रास्ते में खा लूँगी, कुछ लग रहा था कि खा लूँ। सुबह एक चाय पी थी बस। और इन्होंने अपना ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पी लिया है, तैयार हो गया था वो। मतलब मैं नहीं करती हूँ, यही तैयार करते हैं। मैं अगर एक दिन कर दूँगी तो फिर ये डेली मेरा ही वेट करेंगे, ये बना के रख दे तब मैं पीऊँ। तो वो उसमें बहुत झंझट है, मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना, तो वो अपना तैयार कर लेता है। हाँ, मैं रात को बादाम फूलने के लिए डाल देती हूँ और बाकी के ड्राई फ्रूट ये अपना मिक्सी में पीस पास के अपना सारा कर देते। क्यों खोल रहे हैं बार बार? तो इन्होंने तो वो पी लिया था, मेरा पेट खाली था। तो मैंने कहा चलो ऑरेंज खा लेते हैं, थोड़ा अच्छे भी लग रहे हैं आजकल। जिस चीज़ का सीजन होता है ना तब अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने कहा चलो व्लॉग में स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज मेरे पास कोई व्लॉग है भी नहीं। और मैं डेट बता दूं तो आज 28 फरवरी है, मतलब फरवरी का लास्ट डे है आज। और कल से 1 मार्च 1 तारीख मतलब न्यू मंथ शुरू हो जाएगा। और अब होली का वेट है, होली आएगी, होली की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अभी चलते हैं और मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँ खाने का फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी काम हो गया है, क्योंकि सुबह जल्दी पहुंच गए ना, तो खाली था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, 1 ही 2 लोग थे। और अभी बस चल रहे हैं, वापस चलते हैं। चल के खाना बनाते हैं, इनको जाना है ऑफिस, फिर और भी काम है इनको, मुझे भी काम है। नीचे बच्चे लेने भी जाएंगे। आज सोएंगे नहीं, काम ही करेंगे। आज काम निपटा ही, काम नहीं हो पाते हैं ना, रात को नींद सुबह जल्दी नहीं जग पा रहे हैं ना, तो अजीब सा लगता है। आज जैसे लेट हो गए इस टाइम पे ना कुछ ज़्यादा वो हो जाता है, भीड़ भाड़ है ना। स्कूल भी, बच्चों के पेपर भी छुट्टी, फिर अपने बच्चों को पेपर पता नहीं क्यों इतनी लेट देर तक मैम छुट्टी करती है। पेपर तो 2 घंटे में ही हो जाता है। जबरदस्ती का बिठा ले रहती हैं। जिन्हें 11 बजे तक छुट्टी, पिछली बार हो जाती थी, 11 बजे होती थी छुट्टी पिछली बार। अब की बार उन्होंने 12:30 का टाइम कर दिया। तो रोड पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ट्रैफिक है, क्योंकि
बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी इसी टाइम पे बच्चे छूट रहे हैं। मेरे ही बच्चे लेट आते हैं। कितना बज गया है? 11:15 हो गए। 1 घंटा है अभी उनको आने में। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम घर चल के। अभी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो दोपहर के 3 बोलूँगी क्योंकि अब तो थोड़ा दिन बड़े होने लगे हैं ना, तो बहुत तेज़ धूप और दोपहर वाला ही वो रहता है, मौसम रहता है बाहर का। तो 3 बज रहे थे और मैं लेटी थी आधा घंटे के लिए, पर मैं सोई नहीं थी, अपना काम ही कर रही थी। मुझे काम में जब वहाँ से आई तो मैंने खाना बनाया, खाया पिया और सारा काम किया। बच्चे आ गए फिर उनका किया, फिर मैंने थोड़े और जो एक्स्ट्रा काम थे वो सारे निपटाए, कपड़े वगैरह तय करके रखे। फिर मैं जाके अपना फ़ोन का काम किया और फिर मुझे फ़ोन की मेमोरी भी खाली करनी थी तो वो भी की। तो ऐसे मुझे 3 बज गया था, तब मैं आके फिर सफाई की मैंने। तो यहाँ पे मैंने रूम को क्लीन करके फिर आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी स्लैब पर खड़े होकर। और अभी क्या है कि नीचे साइड की रह गई है, तो अभी इनको मैं बर्तन वाली रेक भी डेली क्लीन करती हूँ। मतलब ऊपर से तो मैं वीकली करती हूँ और नीचे के जहाँ तक मतलब हाथ चला जाता है वहाँ तक मैं डेली कर देती हूँ, कपड़ा लगा देती हूँ। क्योंकि उसमें बर्तन रखे जाते हैं ना तो पानी के दाग भी लग जाते हैं। कभी कभी कोई बर्तन मतलब गीला ही रख जाता है तो फिर उस पानी के दाग पड़ जाते हैं और डस्ट भी तो वो हो ही जाती है। तो ऊपर से सारी क्लीनिंग कर दी, चारों साइड के ऊपर का कैबिनेट वगैरह सारा क्लीन कर दिया है, कॉलिन से भी कर दिया है। और बस अभी मैं यहाँ का कर रही हूँ। तो अंदर से मैंने कर दी है, अभी बाहर साइड से रह गई है तो वो भी क्लीन किया। फिर मैं आके यहाँ पे पिछली हफ्ते मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, तो समझ लो 1 हफ्ते ही नहीं की बीच में। तो इतना गंदा हो गया था घर, इतना ज़्यादा। और जब क्लीन कर लिया आज मैंने पूरा, तो शाम को अपने आप मतलब लग रहा था कि हाँ सफाई हो गई है, घर में बढ़िया चमक रहा था। इसलिए मैं हफ्ते में करती हूँ, क्योंकि हफ्ते में करने से क्या होता है कि घर साफ़ सुथरा बना रहता है। 2-3 दिन तक तो क्लीनिंग के बाद डस्ट दिखती ही नहीं है। और उसके मतलब होती तो है पर वो इतनी नज़र नहीं आती। और फिर जब तक नज़र आती है तब तक मुझे डेली की चीज़ें मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे साइड टेबल है, बेड के ऊपर वाला जो सिराना है वो, और सोफे वाली जो टेबल डली है सेंटर टेबल वो है ना। तो इन पे तो मैं डेली कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि इनमें ना लगाना ही पड़ता, नहीं तो वो जो गिलास रखे ना उनमें बहुत गंदी लगती है वो डस्ट जब दिखती है। और चीज़ें क्या है कि वो हफ्ते भर चल जाती है आराम से, तो फिर इतने जल्दी मतलब नहीं दिखता। जैसे अभी 2 हफ्ते हो गए ना तो बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा था, मतलब हर चीज़ में दिख रहा था। किचन में तो वो जो वो बनी है रेक बनी है ना लकड़ी वाली वुडन वाली, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रही थी। डिब्बे भी गंदे हो रहे थे, कंटेनर, क्योंकि उनमें भी दाग लगे हुए थे। तो उसके बाद फिर ये वाली अलमारी है जो इसमें क्या है थोड़ा बेसिक सी चीज़ें रखी होती हैं, बच्चों की पानी की बोतल, इनकी पानी की बोतल, और ये इनका टूल बॉक्स रखा है जिसमें इनके सारे हैमर वगैरह सारी चीज़ें रखी होती हैं, स्क्रू ड्राइवर, मतलब पूरा वही सामान है। कुछ गाड़ी का है और कुछ वैसा है। और नीचे वाले में बच्चों के टॉयस रखे हैं, तो वो सारा क्लीन किया। फिर आगे इस वाले रूम में अंदर से पूरा क्लीन करके आई हूँ। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मुझे पूरा 2 घंटा लग गया था पूरा काम करने में। मैं 3 बजे से 5 बजे तक मैंने कंटिन्यू काम किया। 1 से सवा घंटा तो मैंने क्लीनिंग की, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, बेडशीट वगैरह अभी आपको पता चलेगा, आगे दिखेगा। तो इस तरह से मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे जब मैं फ्री हुई थी पूरा काम करके। तो यहाँ पे टीवी को क्लीन करके इसको भी कर देते हैं, इसको भी मैं डेली पोंछ देती हूँ कपड़े से, सूखे कपड़े से, और एक बार मैं कॉलिन से कर देती हूँ वीकली। तो यहाँ पे टेबल कर रही हूँ। बच्चे थोड़ा बहुत दाग लग जाते हैं इनके हाथों के, या जैसे परी ने कुछ काम किया अपना किले वगैरह से खेल रही, तो वो भी कभी कभार कि मैं इसको रोकती तो हूँ कि उस पर रख के मत खेला करो, पर वो भूल जाती है कभी कभी, मतलब रख के खेलेगी तो फिर उसमें चिपक जाती है वो। तो यहाँ अभी मैंने ये कॉर्नर वाला इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। ये भी वुडन का ही है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये, मतलब इतना एरिया ना मुझे ये वाला कॉर्नर बहुत प्यारा लगता है अपना, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको पूरा क्लीन करके कॉलिन की क्लीनिंग पूरी हो गई। फिर मैं गई बाहर, तो बाहर मैंने सूज रेक वगैरह, चेयर और इन्वर्टर के कवर, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन की। वो मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बाहर ना बरामदे में धूप आ रही थी, तो वो धूप की रोशनी की वजह से कैमरे में सही से वीडियो आ नहीं रहा था। मैंने चेक किया तो वो सही से आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा रहने दो, नहीं यहाँ का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने छोटे वाले बेड की भी बेडशीट निकाल ली है, सिंगल बेड की, और बस डाल दी इनको मशीन में। और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगा देंगे। और जैसे मैंने बताया 5 बज गया था, तो उसके बाद फिर मैंने अभी झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। तो अंदर लगाएंगे,
फिर बाहर जाएंगे लगाने के लिए। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, बच्चों को भी रेडी कर दूंगी। उनको खाने पीने को तो मैंने बीच में दे दिया है, क्योंकि फिर मुझे वॉक का टाइम हो रहा है मेरा, तो फिर मैं वॉक पर जाऊंगी। और फिर वहाँ से आने के बाद अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ, तो मैंने संध्या आरती की, बच्चों को दूध दिया और फिर ये और बच्चे चले गए 10 नंबर। एक गिफ्ट लेना है, कल इनको किसी बर्थडे में जाना है, एक बर्थडे पार्टी है बच्चे की, तो उसमें जाना है, तो उसके लिए गिफ्ट लेने गए हैं। थोड़ा सब्जी भी ले आएंगे वहीं से, यहीं 10 नंबर तक। और मैं यहाँ पे पिलो बेडशीट बिछा रही थी, तो मैंने देखा कि पिलो कवर की ना सिलन निकल गई है साइड से। वैसी नहीं फटी है, सिर्फ सिलन निकली है, उसका धागा निकल गया हो। तो मैं वही जब सिलने के लिए बैठी तो यहाँ पर पता चला कि इसकी तो सुई टूट गई है। तो जब तक ये लोग भी आ गए थे, गिफ्ट लेके आ गए, तो इसमें मैं बता दूँ टेडी बियर है। बच्चा छोटा है, अभी शायद 2 या 3 साल का ही है, मुझे सही से पता नहीं है, 2 का ही है शायद। तो उसके लिए टेडी ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट होता ना, तो बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा उससे। और मुझे यही मतलब ऑप्शन सही लगा। ये पूछ रहे थे क्या दूँ क्या दूँ, मैंने कहा इतने छोटे बच्चों को चॉकलेट वगैरह ज़्यादा देना ठीक नहीं है, कुछ ऐसा टॉय लाना जो सॉफ्ट हो उसके लिए। तो फिर वही ठीक लगा। तो फिर मैंने इनको ये वाला बैट, मैंने कहा आप थोड़ा पकड़ लो, तो मैं इसमें वो जो ब्लैंकेट का कवर रखा था वो रख दिया है, और कुछ कपड़े थे तो वो भी रख दिए हैं। तो अभी मैं इसको बिछा देती हूँ, और इस पर एक मतलब बेडशीट बिछा तो देती हूँ, पर इस पर कोई लेटता नहीं है, इसको यूज नहीं होता कोई भी, इस रूम में तो बिल्कुल भी नहीं होता जब से यहाँ पर आया ये वाला बेड। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, बाय।